मनु की 3 कन्या आकुति रुचि प्रजापति को विवाही और देवहूति करदम को विवाही। इनके 9 कन्या 1 पुत्र हुआ और 1 कन्या 9 उनमें से ऐसी हुई तीनों लोकों में जिसका नाम छुआ गया, उसका नाम है भैया अनुसुईया। और अनुसुईया ने पतिव्रत धारण किया। जो स्त्री पतिव्रत धारण करती हैं उसका सतत्व विशेष तेज हो जाता है। और ये अनुसुईया जी अत्रि ऋषि के लिए विवाही। इन्होंने पुत्र प्राप्ति को ऋक्ष नामक पर्वत पर एक तप किया और उस तप के प्रभाव से तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश आए और इन्हें वरदान दे दिया पुत्र प्राप्ति का कि 1 पुत्र नहीं, आपके घर 3-3 पुत्र होंगे। ये वरदान दे करके चले गए। काफी समय निकल गया। ये दुख कातर चिंता नारद जी को लग गई, क्योंकि संसार में जब कोई कार्य बिगड़ता हो, को कार्य नहीं बने जिसमें संसार का हित हो, उसकी चिंता नारद जी को ही लगी रहती है। और नारद जी अत्रि पत्नी अनुसुईया के बढ़ते तप की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया। नारद जी बखान करते करते एक दिन विष्णु लोक माता लक्ष्मी के पास में पहुंचे। मां ने बड़े आदर से उन्हें बैठाया और नारद ने सहज भाव में बताया और अनुसुईया जी के पति व्रत का अनेक प्रकार से प्रसंग सुनाया। और पूछा कि नारद जी कहां से आना हुआ। नारद जी ने सेज में कहा है, वैष्णव और ऊंट का मुंह जिधर उठ जाए उधर से ही चले देते हैं। माता लक्ष्मी हंसने लगी, हरि हरि ये क्या कह दिया तुमने, ऊंट और वैष्णव की समानता। हाँ माता, दोनों ही पत्ते खाते हैं। ऊंट वृक्षों के और वैष्णव तुलसी के। माता ने पुनः पूछा, देवऋषि का आना कहां से हो रहा है। मैं घूमता हुआ अत्रि अनुसुईया के आश्रम गया, मैंने देखा अनुसुईया के बराबर तप किसी का नहीं है। इस प्रकार की बातें करते हुए तुरंत ही कैलाश पर चले गए नारद जी। और यही प्रसंग जाकर के माता पार्वती को सुना दिया। और मां पार्वती शंकर भगवान से जब तक कहने के लिए गई तब तक नारद जी ब्रह्मलोक पहुंच गए और ब्रह्मा जी के ब्रह्मानी को भी सुना दिया। और तीनों देवियों से जाकर के कह दिया कि अनुसुईया का पतिव्रत जितना है ऐसा संसार में किसी का भी नहीं है। और वो देवियों से यूं भी कह दिया कि माता आप में भी नहीं है। त्रिदेव जब लौट करके अपने अपने स्थान में आए, अपने लोकों में आए, तब पूछा कि प्रभु ये अनुसुईया कौन है। कहा कि अनुसुईया एक भक्त है। क्या इसका इतना पतिव्रत है, मजबूत है जितना हमारा नहीं। देवियां से त्रिदेव बोले कि हमें ये तो मालूम नहीं कि आप में है या नहीं, लेकिन उनका व्रत संकल्प अच्छा है। तो तीनों देवियां तीनों त्रिदेवों से, ब्रह्मा से ब्रह्मानी, विष्णु जी से लक्ष्मी जी
और शंकर भगवान से मां पार्वती हट पकड़ गईं कि हम तो अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट होता हुआ देखना चाहती हैं। ये बात सुनते ही भगवान संकोच में पड़ गए और विचार किया कि ठीक है, जो आपने मांगा है सो हो जाएगा। और वहां से लक्ष्मीपति भगवान नारायण चल दिए और सरस्वती के तट पर जाकर के शंकर भगवान मिल गए। आगे ब्रह्मा जी, तीनों देव इकट्ठे हो गए और अनुसुईया की कुटिया की ओर चल दिए। अनुसुईया मां की कुटिया की ओर परीक्षा लेने के लिए चल दिए और जाकर के पहुंच गए अत्रि ऋषि के आश्रम पर और जाकर के आवाज लगा दी, भिक्षाम देही। माता अनुसुईया दौड़ करके निकली और कहने लगी, प्रभु हे संत श्रोमणियों, बोलिए क्या चाहिए। तो त्रिदेव रूपी संत बोले कि हे मां, अगर हमें देना चाहते तो 3 वचन दे। 3 वचन माता अनुसुईया ने दे दी और कहने लगे कि नग्न अवस्था में भोजन बनावे और नग्न अवस्था में ही भोजन खिलाए। सोच में पड़ गई अनुसुईया मैया, अत्रि के पास में गई। अत्रि मुनि बोले कि जो आपने वचन दिया, वचन को मत तोड़ दिए, दे दीजिए। तुरंत ही जाकर के त्रिदेवों को दे दिया कि एवं मस्त ऐसा ही होगा। और जाकर के भगवान के पास में ठाकुर जी के पास पहुंची है और ठाकुर जी साक्षात त्रिदेव उनकी कुटिया में आए हैं और माता अनुसुईया भगवान से प्रार्थना कर रही है, हम बेसहारों के मोहन सहारे, तू जा यहाँ पर कोई नहीं है। हम बेसहारों के मोहन सहारे, तू जा यहाँ पर कोई नहीं है। तू है जहाँ पर कोई नहीं है। मोहन की पूजा से बढ़ के जगत में, मोहना की पूजा से बढ़ के जगत में और कोई यहाँ पर पूजा नहीं है। हम बेसहारों के मोहन सहारे। हे प्रभु, सहारों का सहारे देने वाले, हारे के सहारे तो आप ही हो। हे ठाकुर जी, अब वचन मैंने दे दिया, इस वचन को रख दीजिए प्रभु। आकर के मेरी रक्षा कीजिए और इस लज्जा को रख दीजिए। और माता अनुसुईया ने कमल दल से जल लिया है हाथ में और भगवान का ध्यान किया है और मंत्र पढ़ करके छींटा त्रिदेवों पर दे दी और 6-6 महीना के बालक बना दिए। और बालक बना करके भैया पालना में डाल दिया गया और झूठा दे दियो। और माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, भूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। मैया अनुसुईया ने पलना डाल दिया और 3 देवों को सुला करके 6-6 महीना के बालक बना दिए।
और झोटा दे दियो और मारे खुशी के मैया फूली ना समाती, मारे खुशी के मैया फूली ना समाती, मारे खुशी के मैया फूली ना समाती, मारे खुशी के मैया फूली ना समाती। गोदी में लेती कभी पाल ना झुलाती, गोदी में लेती कभी पाल ना झुलाती, गोदी में लेती कभी पाल ना झुलाती, गोदी में लेती कभी पाल ना झुलाती। अरे कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, भूल नागर सराना, भूल रहे तीनों देव मन करके लालना, माता सैया जी ने डाल दियो पालना, माता सैया जी ने डाल दियो पालना, भूल रहे तीनों देव मन करके लालना, भूल रहे तीनों देव मन करके लालना। और मैया कहने लगी मेरे घर आए मुझे देने को बड़ाई है, मेरे घर आए मुझे देने को बड़ाई है, मेरे घर आए मुझे देने को बड़ाई है, मेरे घर आए मुझे देने को बड़ाई है। और भूले भगवान आज सब चतुराई है, ओ भोले भगवान आज सब चतुराई है। और सदियों में इनकी है ऐसी ये भावना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनुसैया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसैया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। और देखिए इतने में ही नारद जी वहां पर चले आए गुप्त रूप से, तीनों देवों को नजर नहीं पड़े। इतने में नारद मुनि वहां आए, 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 और मंद मंद मन में अपने मुस्काए, मंद मंद मन में अपने मुस्काए, मंद मंद मन में अपने मुस्काए, मंद मंद मन में अपने मुस्काए। भारत की देवी से आज हुआ सामना, झूल रहे बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनुसैया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसैया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तीनों देवों को झुला दिया पालने में और झूठा दे दिया। और इतने में ही अत्रि जी आ गए और आकर के देखा और पूछने लगे मां अनसुईया से, हे देवी ये तीनों बालक कौन हैं? तीनों बालक आपके ही पुत्र हैं। ध्यान लगा करके देखा तो अत्रि मुनि जी जान गए और कहने लगे, हे देवी ब्रह्म के साथ में इतना हास्य करना ठीक नहीं है। आजकल आप ग्रस्त जीवन में व्यस्त होती चली जा रही हो। लेकिन अत्रि जी ने कहा कि भगवान की भक्ति पर ध्यान दो, और अपने ध्यान में जाकर के अत्रि जी लग गए। और माता अनसुईया ने क्या किया? नग्न हो करके भोजन बनाए और नग्न हो करके ही भोजन भगवान को खिला दिए। क्योंकि 6-6 महीना को बालक अगर बन जाए तो 6 महीना के बालक को मैया गोद में बिठा ले, जंघा पर बिठा ले, कहीं भी बिठा करके भोजन खिला सकती है। और स्तनपान भी 6 महीने के बच्चों को किया जाता है, कराया जाता है। आज ऐसा ही अनसुईया माँ ने किया है और तीनों त्रिदेवों को भोजन कराए हैं।
और पुनः पालने में डाल दिए हैं। अब काफी समय निकल गो, इधर ब्रह्मानी जी और इधर कमलानी जी और इधर रुद्रानी जी, तीनों देवियां व्याकुल हो गई भगवान को वापस लौट करके न आते देखकर। और तीनों देवियों ने विचार किया कि भगवान लौट करके नहीं आए, कहाँ चले गए, कोई दुविधा में तो नहीं फंस गए। और वहां से ब्रह्मानी जी निकल गई, आगे लक्ष्मी मैया मिल गई और पार्वती मैया कैलाश देवी आ गई और तीनों सरस्वती के तट पर एकत्रित हो गई और विचार करने लगी कि भगवान कहाँ मिलेंगे। इतने में नारद मुनि चले आए और नारद जी से आवाज देकर के कहा, नारद इधर आइए। नारद जी कहने लगा, माते में अनुष्ठान में चल रहा हूं, स्त्रियों से बात नहीं करता। तेज तेवर बदल करके गौरा मैया बोली, हे नारद, माता से बातें करना कोई भी अनुष्ठान में निषेध नहीं है, इसलिए जल्दी आओ। नारद जी आए और कहने लगे कि माता क्रोध में है और माताओं से थोड़ा सा दूर रहा जाए तो ही ठीक है, क्रोध में न जाने कैसा श्राप दे दे कोई पता नहीं लगे। दूर से ही कहने लगे, माता बोलो क्या कहना चाहती हैं। और देवियां बोली कि त्रिदेव कहाँ हैं, इशारा कर दिया कि वो रही अनसुईया जी की कुटिया, चली जाओ। और नारायण कहते कहते हुए पलायन कर गए नारद जी और तीनों देवियां आपस में कहने लगी, और आगे मिलेंगे भगवान, चलोरी सखी देखे आमें। और आगे मिलेंगे भगवान, चलोरी सखी देखे आमें। आगे मिलेंगे भगवान, चलोरी सखी देखे आमें। में और आगे आगे गंगा बहती है, आगे आगे गंगा बहती है, आगे आगे गंगे बहती है, आगे आगे गंगे बहती है। वही करेंगे स्नान, चलो री सखी देख आवे। आगे मिलेंगे भगवान, चलो रे सखी देख आवे। मिलेंगे भगवान, चलो रे सखी देख आवे। और कहने लगी, आगे आगे मंदिर मिलते हैं, वही करेंगे पूजा पाठ, चलो रे सखी देख आवे। और आगे आगे कन्या मिलत है, आगे आगे कन्या मिलत है, आगे आगे कन्या मिलत है, आगे आगे कन्या मिलत है। और वही करेंगे कन्यादान, चलो री सखी देख आवे। आगे मिलेंगे भगवान, चलो री सखी देख आवे। और अनेक प्रकार से बतलाने लगी कि हे सखियां, आगे गौ मिलेंगे वही कन्यादान और वही गौदान, संत मिलेंगे तो उनकी सेवादान और गुरु मिलेंगे तो उनकी सेवादान, और ब्राह्मण मिलेंगे तो करेंगे खूब पुण्यदान। चलो री सखी देख आवे, मिलेंगे भगवान, चलो री सखी देख आवे। आज मिलेंगे भगवान, चलो री सखी देख आवे। तीनों
और अनसुईया जी की कुटिया की ओर चल दी और जाकर के पहुंच गई। दरवाजे पर आवाज दी, माता दौड़ करके आई, तीनों देवियों को देख करके पूछा, आप कौन हैं? तीनों देवियां हाथ जोड़ करके बोली, माते यूं ही समझ लीजिए आपकी पुत्र वधू। कहने लगे, पुत्र वधू हैं तो आदेश लेने की क्या आवश्यकता है, ये घर आपका ही है, आ जाओ। अनसुईया माँ तीनों देवियों को अंदर ले गई और अनसुईया की सेवा करने लगी। और काफी समय निकल गया, विचार करने लगी, तीनों देवों का एक ही रूप है, अब पतियों को पहचाने तो पहचाने कैसे? इसलिए सेवा करते करते काफी समय अनसुईया मैया की है गई। जब एक दिन चरण दबा रही तीनों देवियां, गरम गरम अश्रु माता अनसुईया के चरणों पर गिरा। माता ने सोचा कि मैं बहुत अपराध कर चुकी हूं, द्रवित हो गया हृदय। और माता ने तीनों देवियों से कहा, हे देवियां, जिस काम से आप आई हो मैं जानती हूं मैंने बहुत अपराध किया है, क्षमा कीजिए। तो तीनों देवियां बोली कि हे मां, आप हमसे भी ऊपर हैं, आपको हम क्या क्षमा करें? लेकिन आप तो धन्य हैं, पर ये बता दीजिए माता कि तीनों देव कहां हैं? तो बताने लगी माता अनसुईया की ये पालने में जो सोए हुए हैं यही तीनों देव हैं। पर एक बात सोच लो, अपने अपने पतियों को लेकर के जाना, किसी ने किसी के पति के हाथ स्पर्श कर दिया तो पति धर्म नष्ट हो जाएगा। तीनों देवी सोचने लगी कि मैया अब का होगा, पहचानने में इतने, क्योंकि पतिव्रत धर्म जिसका सतत जिसका मजबूत हो उसके सामने परमात्मा झुक जाता है। आज तीनों देवियां झुक गई, तीनों देव झुक गए उसके सामने और पूछती हैं हाथ जोड़ करके, मैया यूं बता दो ब्रह्मा कौन सा है, विष्णु जी कौन से हैं और शंकर भोलेनाथ कौन से हैं? मैया कि जब विनती अधिक की तो माता द्रवित होकर के जल लेकर के कमंडल का छींटा दिया और तीनों देव पुनः इसी प्रकार से हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और तीनों देवों को तीनों देवियां लेकर के अपने घर को चले गई, अपने अपने लोक को पहुंच गई।